वाराणसी में बुधवार को कोरोना के 7 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। बुधवार को 21 मरीज होम आइसोलेशन में स्वस्थ हुए, जबकि अस्पताल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 376 पहुंच चुका है। वहीं अब तक 21,868 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 21,406 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 86 है। मड़वाड़ी थाना क्षेत्र के शिवदासपुर टेलीफोन एक्सचेंज के पास सड़क किनारे नवजात बच्ची के मिलने से क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। नवजात बच्ची के मिलने की सूचना पर पहुंची मड़वाड़ी पुलिस ने उसे कपड़े से ढका और थाने लाकर चाइल्ड लाइन को सूचना दी, जिस पर चाइल्ड लाइन के लोगों ने थाने पहुंचकर नवजात को अपनी कस्टडी में लेकर चले गए। सारनाथ थाने में एक महिला ने अपने पति पर देह व्यापार करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए लिखित तहरीर दी है। महिला के अनुसार थाना क्षेत्र के एक मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर पहले शारीरिक संबंध स्थापित किया और फिर निकाह कर लिया। अब जब उसकी 3 साल की बेटी है तो पति उस पर देह व्यापार करने के लिए दबाव बना रहा है। इस मामले में सारनाथ थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले की जाँच की जा रही है। पुलिस ने लव जिहाद के मामले से इनकार किया है। वाराणसी के कंचनपुर कंदवा स्थित मीरा नगर कॉलोनी से बीते 12-13 जनवरी की रात दुस्साहसी चोर ने घर के बाहर खड़ी विटारा ब्रेजा कार चोरी की थी। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी, जिसके बाद सक्रिय हुई मड़वाड़ी पुलिस ने घटना में शामिल एक अभियुक्त को भिठारी मोड़ से अंदर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से कार भी बरामद हुई है। चोरी में शामिल मड़वाड़ी के शिवदासपुर निवासी आर्यन गुप्ता उर्फ छक्कू ने बताया कि वो गाड़ी को बेचने के लिए बिहार जाने की फिराक में था। प्रसिद्ध साहित्यकार, समीक्षक एवं शिक्षक प्रोफेसर वासुदेव सिंह की 14वीं पुण्यतिथि के मौके पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सह सेमिनार का आयोजन हुआ। प्रोफेसर वासुदेव सिंह का हिंदी साहित्य, इतिहास, लेखन, दृष्टि और संभावनाएं विषयक संगोष्ठी में प्रबुद्ध जनों ने हिंदी के उत्थान एवं शोध के ऊपर एक विचार विमर्श किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रोफेसर वासुदेव सिंह स्मृति न्यास, हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज तथा सिंधी न्यास नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में प्रोफेसर वासुदेव सिंह की 14वीं पुण्यतिथि पे देश भर से आए हुए तमाम हिंदी के और धन्य विद्वान विभिन्न संस्थाओं से आए हुए हैं। वो अपने विचार रखेंगे और इस तरह से किस तरह से उस परंपरा को, जिसके लिए वो जीवन भर लिखते रहे, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, समृद्ध किया जाए, इसके ऊपर एक गहन चिंतन होगा। धन्यवाद। केंद्रीय कौशल विकास व उद्यमशीलता मंत्री और चंदौली के सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने मंगलवार को चंदौली जनपद के नियामताबाद विकासखंड के गोधना गांव में जनसंवाद करते हुए आमजन की समस्या सुनी। लोगों ने जिले में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार, खस्ता हाल सिंचाई संसाधन और धान खरीद में लापरवाही का मुद्दा उठाया। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर का निर्माण जल्द पूरा कराने का वादा किया। जिले में अब तक हुई धान खरीद की प्रगति की भी जानकारी दी। मुंबई के मीरा रोड स्थित एस कुमार गोल्ड एंड डायमंड शॉप पर बंदूक की नोक पर लूटपाट करने वाले 3 अभियुक्तों को लखनऊ एसटीएफ और क्राइम ब्रांच मुंबई की टीम ने लखनऊ से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए शातिर लुटेरे गाजीपुर, जौनपुर और बनारस के रहने वाले हैं। सभी को बुधवार सुबह चिन्हट इलाके से गिरफ्तार किया गया। बनारस का रहने वाला शातिर शैलेंद्र चोलापुर थाने के कटारी गाँव का रहने वाला है। सेवापुरी ब्लॉक के बिसहूपुर गांव में सेना के शहीद जवान ब्रिजेश यादव की प्रतिमा गांव में लगाए जाने के लिए जमीन उपलब्ध कराए जाने को लेकर एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने बुधवार को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी को बताया कि प्रतिमा के लिए जिला पंचायत से रुपया पास हो गया है, पर मूर्ति कहां लगाई जाए इसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। डीएम ने इस संबंध में उचित समाधान का आश्वासन दिया है। हमारे यहाँ सेवापुरी ब्लॉक में बिसहूपुर ग्राम सभा है
और हमारे देश की रक्षा में शहीद हुए जवान स्वर्गीय शहीद ब्रजेश यादव जी की वहाँ प्रतिमा लगने की बात क्यों गांव के सारे लोग भी चाहते थे और क्षेत्र की जनता भी इस बात को चाहती है कि वहाँ उनकी एक मूर्ति लगे। तो क्योंकि जिला पंचायत से वो पास भी हो गई मूर्ति, उसका पैसा जिला पंचायत ने पास कर दिया है, लेकिन ज़मीन अभी नहीं मिल पा रही थी। तो उस ज़मीन के संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने संपर्क करके बात की कि वो ज़मीनें उपलब्ध करा देंगे। तो क्योंकि वो सिर्फ गांव का मामला नहीं, वो तो हमें लग रहा है हमारे पूरे बनारस के सम्मान की बात है कि हमारे बनारस का एक नौजवान जो शहीद हो गया देश की सुरक्षा रक्षा में, तो उसकी एक मूर्ति लग जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिले आवासों के निर्माण के लिए लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा पहुंचते ही उनके चेहरे खुशी से खिलखिला उठे हैं। बुधवार को कमिश्नरी सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी की आरती देवी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। आरती देवी ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका आवास बन गया है। 2 लाख रुपए पहले मिला था और आज 50,000 रुपए ऑनलाइन उनके खाते में आ गया है। आरती ने सीएम को अपने घर आने के लिए आमंत्रित भी किया है। वाराणसी में गुरुवार को तीसरे चरण का कोरोना वैक्सीनेशन होना है। इसके अलावा 3 दिन और वैक्सीनेशन होना है। इसमें 15,451 लोगों को वैक्सीन लगनी है। ऐसे में वैक्सीनेशन का प्रतिशत कैसे बढ़े और लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर पर टीकाकरण के लिए पहुंचे, इसके लिए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने रायफल सभागार में संबंधित अफसरों संग एक अहम बैठक की। बता दें कि 16 जनवरी से वाराणसी सहित पूरे देश में कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का प्रतिशत कम पाया गया। इसे लेकर सरकार और जिला प्रशासन भी चिंतित है। वाराणसी जनपद में पहले चरण में 600 में से 393 और दूसरे चरण में 22 जनवरी को 3000 में से सिर्फ 1675 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया था। आज वैक्सीनेशन का जो पहला चरण चल रहा है उसके हम लोगों के 3 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं जब वैक्सीनेशन हुआ था, और अब आगे के 4 दिन जो 2 हफ्ते, इस हफ्ते में 2 दिन चलेंगे और अगले हफ्ते में 2 दिन चलेंगे। बृहस्पतिवार शुक्रवार हर हफ्ते 2-2 दिन वैक्सीन के होते हैं। 4 दिन में सारे हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन पूर्ण कराना है, उसी के लिए आज बैठक की गई थी। हेल्थ वर्कर्स के साथ साथ इसमें ICDS के लोग जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए काम करते हैं वो भी शामिल हैं। तो वैक्सीनेशन की परसेंटेज जो है उत्तर प्रदेश में और वाराणसी में लगभग 65-70% के बीच में, उसको कैसे बढ़ाया जाए, 100% के आसपास कैसे लेके जाया जाए और कैसे लोगों को पहले से इन्फॉर्म करके सबको तैयार रखें कि जिस दिन जिसका नंबर हो वैक्सीन लगाएं, उसी की आज बैठक की गई थी। आगे कल जो वैक्सीनेशन होना है उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। कोल्ड चेन, पुलिस की ड्यूटी आदि उसकी समीक्षा की गई। सब विभागों को बता दिया गया कि जिस जिस विभाग की वैक्सीन कल और परसों लगनी है उसमें BHU, हेरिटेज हॉस्पिटल और ICDS, इन 3 विभागों की जो टर्नअप कम हो रहे थे, परसेंटेज कम था इनका वैक्सीनेशन का, इनको बताया गया है कि सारे लाभार्थियों को एडवांस में आज ही सूचित कर दें कि कल और परसों दोनों दिन वे आके वैक्सीनेशन कराएं और जनपद का वैक्सीनेशन 90% से ऊपर हो। इसी के साथ पोलियो का राउंड शुरू होना है। संडे को कैंप की हमारी एक्टिविटी होगी और उसके बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन हाउस टू हाउस हमारा कैंपेन चलेगा। इन 4 दिन के लिए निर्देश दिए गए हैं। इनकी भी सारी वैक्सीनेशन का, कोल्ड चेन का, सारी व्यवस्थाओं की बात हो गई है और सभी को निर्देशित किया गया है कि बूथ वाले दिन ही अधिकतर लोगों को कवर करें। छूटे हुए लोग जैसे भट्ठे पे होते हैं या अलग अलग साइट्स पे होते हैं, उनमें फिर आगे आने वाले 3 दिन में डोर टू डोर एक्टिविटी करके उनको सैचुरेट किया जाए। तो वैक्सीनेशन, पोलियो दोनों की तैयारियों के बारे में विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं।